ओ ओम ओम ओम। तो आज मैं सत्संग में परमात्मा का गुण क्या है, शरीर का गुण क्या है और प्रकृति के गुण क्या है, उनके विषय पर अपनी अनुभूति के आधार पर पूरे विश्व के समक्ष वाणी को रख रहा हूँ। जहाँ तक गुणों की बात है, शरीर का और प्रकृति का जो गुण धर्म है वो एक समान है और परमात्मा का गुण धर्म कोई होता ही नहीं। उसका गुण धर्म वही है जो प्रकृति में है। वो एक ऊर्जा है, सनातन ऊर्जा, जो कभी मिटती नहीं है, कभी उसकी ऊर्जा कम भी नहीं होती है और वो 24 घंटे दिन रात में जो होते हैं उसमें अपने आप घटित हो रही है, आनंदपूर्वक घटित हो रही है। तो जिस दिन ये हमारा शरीर जो प्रकृति के द्वारा जिसका निर्माण हुआ है, ये अपने गुणों और प्रथाओं मान्यताओं से परे चला जाता है, सीमा और समय से परे चला जाता है, तब हमें परमात्मा की अनुभूति जो एक अलौकिक ऊर्जा के रूप में है वो घटित हमारे भीतर हो जाती है। ऐसे तो आकाश से लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी से लेकर पाताल लोक तक हर क्षण हर पल दिन रात में 24 घंटे के भीतर आ रही है, आनंद की वर्षा हो रही है। अब हम आते हैं प्रकृति में। कई ज्ञानी या महापुरुष लोगों ने कहा है कि आत्मा के करैक्टर क्या हैं। आत्मा का कोई करैक्टर नहीं है। अगर उन्होंने ऐसी वाणी बोली है, अच्छी बात है जो उन्होंने व्याख्यान किया है, लेकिन उनको इस बात की जानकारी हो जानी चाहिए
कि आत्मा का कोई करैक्टर नहीं होता है इंडिविजुअल। वो जहाँ जाती है उसको जो करैक्टर दिया जाता है वो उस स्थान का, उस वातावरण का करैक्टर प्रकृति में होता है, चाहे वो हमारे शरीर के द्वारा घटित हो या किसी और जीव के द्वारा घटित हो। इसलिए तो जिसकी चर्चा की गई है, मैं सुन रहा था कि आत्मा के गुण हैं, 7 गुण आत्मा के, वो महापुरुष बता रहा था, जिसमें उसने ज्ञान प्रथम गुण की चर्चा की है, दूसरा पवित्रता, तीसरा प्रेम, और चौथा शांति, पांचवा सुख, छठा आनंद और सातवां शक्ति। तो इनमें जो लास्ट के 2 आनंद और शक्ति की बात की गई है, वो तो आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा उसका प्रभाव हो रहा है 24 घंटे। वो लौकिक है, डिवाइन है। जो बात अलौकिक घटती है प्रकृति से परे अपने आप 24 घंटे वो हो रही है, वो करैक्टर नहीं होता है। करैक्टर होता है जिसको किया जाता है। जैसे प्रकृति में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति में है। ज्ञान प्रकृति में है। और ज्ञान कैसे आता है, मैं ये सर्वप्रथम बताना चाहता हूँ। ज्ञान कर्म योग के द्वारा भक्ति योग में जब इंसान प्रवेश करता है तो उसके 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। वो प्रकृति में घटित होते हैं, हमारे द्वारा घटित होता है। इसलिए उसको हम प्रकृति में गुण कह सकते हैं, आत्मकीय गुण नहीं है। तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि कर्म योग के द्वारा भक्ति योग, और भक्ति योग सफल होने के साथ साथ ज्ञान योग और वैराग्य प्रकट होता है, त्याग। फिर जब हमारे भीतर ज्ञान और वैराग्य प्रकट होता है तो हम आंतर भाव में अपने भीतर एक पवित्रता की भावना हमारे भीतर प्रकट होती है। पवित्रता हो गया शुद्धि। तो शरीर की शुद्धि तभी होती है जब हमारे भीतर कर्मयोग, भक्ति योग के द्वारा ज्ञान योग और वैराग्य उत्पन्न होता है। तो उसके साथ पवित्रता आती है। और जब हमारे भीतर पवित्रता आती है तो हमें अपने भीतर से प्रकृति में एक ऐसा अनुभव होता है कि शुद्धता ही, स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता ही हमारे जो विकार है उनको दूर करने में सहायक सिद्ध होती है। जैसे आप सबने पढ़ा होगा, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जो पवित्रता है, आंतरिक पवित्रता, वो भगवान का प्रकृति में एक दूसरा स्वरूप है।
जब ऐसा हो जाता है तो फिर हमारे भीतर से प्रेम उत्पन्न होता है। पवित्रता के बाद प्रेम। प्रेम की परिभाषा दो प्रकार की है, एक अलौकिक प्रेम है, एक लौकिक। अलौकिक हो गया डिवाइन, लौकिक हो गया संसारिक। तो अगर हम संसारिक प्रेम से निकल के डिवाइन ब्लिस, डिवाइन लव, उसमें एंटर कर जाते हैं तो हमारे भीतर से जो स्वार्थ है, सेल्फिशनेस, वो संसार के प्रेम से जुड़ी हुई है, वो हट जाती है। तो हम एक स्टेप आगे चले जाते हैं। कहाँ? जिस परमात्मा की डिवाइन ऊर्जा की बात मैं कर रहा हूं उसकी ओर। तो फिर प्रेम में शांति तो है ही, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। प्रेम में हमें एक आंतरिक शांति मिलती है, और जब किसी भी कार्य को संसार में करने के लिए आंतरिक शांति की बड़ी आवश्यकता है, तो फिर उस आंतरिक शांति के द्वारा हम एक सुख सुविधा में अपने आप को महसूस करते हैं, जिसको स्वर्ग लोग कह सकते हो धरती पर। तो ये भी प्रकृति का गुण है। तो जिनकी भी मैं चर्चा कर रहा हूं ये सब प्रकृति में है। मेन प्रकृति के 3 गुण हैं जिनकी मैंने चर्चा की है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तमोगुण आलस है, रजोगुण माया को तरजीह देना है, सतोगुण सात्विक भाव में रहना है। तो फिर इन्हीं के द्वारा आगे जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, प्रेम, फिर शांति, फिर सुख। सर्वे भवन्तु सुखिना, जो बात कही गई है सर्वे भवन्तु सुखिना, वो तभी संभव होता है जिस तरह हम, जिनकी मैंने वाणी में स्टेजेस की चर्चा की, इसको लांघते हुए, इसके पार जाते हुए हम आंतरिक सुख महसूस करते हैं, जिसको स्वर्ग कहा गया है। तो तब हम स्वर्गवासी बन जाते हैं जीते जी। लेकिन संसार में स्वर्गवास का अर्थ होता है जब शरीर छोड़ देता है आदमी। लेकिन रूहानियत में स्वर्ग में वास करने का अर्थ है स्वर्ग लोक में जीते जी वास करना, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद स्वर्ग और नरक का क्या चक्कर है? कुछ भी नहीं। सुख सुविधा आपको तब तक मिलती है जब तक आपके पास प्रकृति का 5 भौतिक शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और आपकी कर्म इंद्रियां कार्यरत रहती हैं, उनमें सुख मिलता है। तो जब शरीर ही छोड़ दोगे तो कैसे ले पाओगे? साधन ही नहीं, जब साधन ही छूट जाएगा तो स्वर्ग और नरक कैसे मिलेगा आपको? फिर आपने जीते जी जो भी स्थिति प्राप्त की है, उस स्थिति के द्वारा बंधुओं तुम्हें देह धारण करना पड़ेगा, फिर तुम उसको भोग सकते हो। तो या फिर किसी देह में प्रवेश करना पड़ेगा अपनी सूक्ष्म जीवात्मा के द्वारा। तो वो विधि आनी चाहिए आपको, तब संभव हो पाएगा। नहीं तो भटकते रहेंगे आप इधर माप लोक में। तो इसलिए मैं जो सत्संग आपके समक्ष वाणी में रख रहा हूँ,
वो आपको बड़ा सिंपल तरीके से, सरल भाव से और बिल्कुल सत्य पर आधारित है, उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सुख के बाद बात आती है आनंद की। मैंने पहले ही कहा कि आनंद जो है उसको ब्लिस कहते हैं। तो ब्लिस हमें तब मिलता है जब हम इसके हकीकी में जाते हैं। तो इसलिए इसके हकीकी किसको कहते हैं? सच्चे प्रेम को। और उसके भीतर से आनंद की जो धारा बहती है, वो धारा सनातन ऊर्जा से 24 आवर उस परमात्मा से बरस रही है, और हम उस धारा से जुड़ जाते हैं और हमें उसकी अनुभूति होती है। वो ऑटोमेटिक उसका सिस्टम है, उसको पैदा नहीं किया जाता है। वो ही तो परमात्मा का स्वरूप है, आनंद, सत्य चित्त आनंद। जब सत्य के आधार पर हम चित्त से चेतना में जाग जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, तो आनंद की वर्षा होती है। फिर हम कहते हैं सच्चिदानंद, और फिर परमानंद। और जब हम उस अवस्था में जाते हैं बंधुओं, तो फिर शक्ति जो है, उस आनंद के भीतर एक ऐसी शक्ति है जो सबको अपनी आंतरिक आनंद धारा, प्रेम धारा, शांति धारा, पवित्र धारा, ज्ञान की धारा, कर्म की धारा, निष्काम कर्म की धारा, एक शक्ति के रूप में प्रकृति में अपना विस्तार विराट बना लेती है। तो शक्ति जो है वो एक ऊर्जा है। विराट में उस ऊर्जा को जितना चाहो तुम ले सकते हो, क्योंकि वो अनलिमिटेड है, असीमित है। संसार लिमिटेड है, डिवाइन अनलिमिटेड है। इसलिए मैं आज की वाणी में ये सारी चर्चा आपके समक्ष अपनी अनुभूति के आधार पर बता रहा हूँ, जो मेरे जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव है, प्रत्यक्ष में अनुभूति है, मैं उसी की चर्चा करता हूँ। इसलिए संसार की हर वस्तु जो हमारे भोग के लिए बनी है, उसको केवल मात्र हमें उसकी नीड कितनी है वहाँ तक ही समय और सीमा में रखते हुए आत्मीय शक्ति में प्रवेश करना है, जिसको सच्ची आज़ादी कहते हैं, जिसको मोक्ष या मुक्ति कहते हैं, जिसको आज अध्यात्म विचार क्रांति कहते हैं, जिसको सतगुरु से मिलन कहते हैं। तो ये सब कुछ संभव कैसे होता है? योग विद्या के द्वारा। और वो योग विद्या क्या है, उसकी चर्चा हम रोज वाणी में करते हैं। अब फिर मैं उसके चर्चा कैसे उस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं, तो उसका प्रारंभ जीवन में रोज कैसे करना है,
मैंने बताया है 24 घंटे में कम से कम 4 बार एक घंटा उस प्रतिक्रिया को 1 घंटा सवा घंटा कर लो, जिसमें आपको 15 से 20 मिनट सर्वप्रथम क्या करना है, तो इस ध्वनि का उच्चारण जो मैंने किया है 15 से 20 मिनट करना है प्रथम चरण में। जब 15 से 20 मिनट आप इसका उच्चारण कर लेते हो, कुछ क्षण के लिए पाज दीजिए, शांति में ठहरिए। फिर दूसरी प्रतिक्रिया इसकी मैं बता रहा हूँ वो क्या है, वो भी 15 से 20 मिनट करनी है, जिसमें आपने क्या करना है, लंबा सांस नाक से लेना है और नाक से छोड़ देना है। और श्वास को देखना है, आंखों को धीरे से बंद करना है, कोई प्रेशर नहीं। फिर लंबा सांस लीजिए नाक से, पेट को आगे जाने दीजिए, फिर छोड़ दीजिए लंबा, पेट को पीछे लाइए, श्वासों को देखते रहिए, ध्यान भ्रिकुटी में माथे के ऊपर, श्वास को छोड़ दीजिए। छोड़ना भी बड़े प्यार से प्रेम से, खींचना भी बड़े प्यार से प्रेम से। इस प्रोसेस को 15 से 20 मिनट करना है। मैं कर रहा हूँ इसको आपके समक्ष प्रत्यक्ष के रूप में ये बता रहा हूँ, तो आप इसको फिर कर सकते हो। आश्रम में भी आ सकते हो यहाँ, और घर में भी कर सकते हो। तो आश्रम में हमने संडे को विशेष कार्यक्रम होता है, और रोज़ भी आप आ सकते हो। आश्रम में किसी प्रकार की गाइडेंस की जरूरत हो तो मिल जाएगी, नहीं तो यही सत्संग यूट्यूब पर स्पिरिचुअल डॉक्टर JK नंद मूर्ति टाइप कीजिए, आ जाएगा। उसमें जितने भी वीडियो हैं वो वीडियो को क्लिक कीजिए, वीडियो आ जाएगी। तो उसमें डेट लिखी होती है, वो सुन लीजिए, लेटेस्ट भी है और उससे जो पहले के हैं वो भी हैं। तो पहले ओम का उच्चारण 15 से 20 मिनट बैकरी ध्वनि में जो मैंने किया वो करना है। फिर 15 से 20 मिनट लंबा श्वास नाक से लेना है और लंबा प्रेम से छोड़ना है, श्वासों को देखते रहना है और ध्यान भ्रिकुटी में, आंखें धीरे से बंद, कोई दिमाग पर बोझ नहीं। मैं कर रहा हूँ, श्वास नाक से ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ और श्वासों को देख रहा हूँ। मैंने डिमांस्ट्रेशन के तौर पर आपके समक्ष रखा, तो इसको 15 से 20 मिनट करना है आपने। फिर इसका तीसरा स्टेप आ जाता है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है,
नेचुरली श्वास आ रही है जा रही है, उसको देखना है। शांत बैठना है, आंखों को धीरे से बंद करना है, श्वास आ रही है जा रही है, और मुंह में मौन ओ सो ओ सो अहं ओ, इसको शांत भाव से बोलना है, और श्वास आ रही है जा रही है उसको देखना है। और ध्यान कहाँ? फिर उधर ही त्रिकुटी के ऊपर, माथा और माथे से ऊपर सतलोक तक जा सकते। तो मैं उसको भी कर रहा हूँ, बिल्कुल श्वास को ना लंबा खींचना है ना छोटा है, जो आ रहा है नेचर वो। तो इसके साथ ओम सो अहं ओम। इसको भी 15 से 20 मिनट करना है। तो कितना हो गया? 20 20 20 1 घंटा। तो इस तरह से 1 घंटे का कार्यक्रम हो जाएगा आपका। पहले स्टेप में ओम का उच्चारण 20 मिनट 15 से 20, दूसरे में भी 15 से 20। श्वास को लंबा लेना, लंबा छोड़ना है और देखना है, श्वास को देखना है, पूरा लीन होकर श्वासों को देखना है हर स्टेज में। ओम के उच्चारण में ध्वनि को सुनना है, स्वज्म की ध्वनि है, व्याकरी स्वज्म को सुनना है, और फिर दूसरे में लंबा लेना, लंबा छोड़ना है, देखना है स्वज्म की। तीसरे में नेचुरली जो आ रही है जा रही है उसको देखना है, श्वास को। और ओम सो अहं ओम, ये तीसरी स्टेप में बोल रहा है, तो उसको देखना। आँखों को बंद, ध्यान हर स्टेज में, हर स्थिति में, हर स्टेप में भ्रिकुटी के ऊपर, माथा इसके ऊपर ऊपर की ओर रखना है। कुछ सोचना नहीं है, शांत भाव से करना है। तो 3 स्टेप मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के उदाहरण के तौर पर आपके समक्ष रख ली। और चौथा स्टेप क्या है इसका? ये 20-20 मिनट के 3 स्टेप हो गए, उच्चारण, लंबा श्वास लेना, छोड़ना और देखना, और फिर उसके बाद नेचुरल जो आ रही है जा रही है उसको देखना। तो ओम सो ओम का 1 घंटा हो गया। नेक्स्ट 4th स्टेप क्या है? आपने अपने शरीर को ढीला छोड़ देना। अगर लेटना चाहते हो तो शवासन में लेट जाओ, नहीं लेटना चाहते हो तो जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे पीछे सपोर्ट रख लीजिए, तो धीरे से ढीला छोड़ दीजिए शरीर को अपना, और बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देना है, और कुछ भी क्रिया आपने नहीं करनी है। फिर आपने आप में ऐसे रहना है कि शरीर है ही नहीं आप शरीर से परे किसी दुनिया में हो, ऐसा अनुभव करते रहना है जिस दुनिया से आनंद की वर्षा हो रही है। तो 4th स्टेज में ये आप 10 से 20 मिनट, घंटा, जितना भी, या 2-4 मिनट कम, लेकिन 20 मिनट कोशिश करें उसमें भी लेटा जाए। ज़्यादा जितना मर्जी देर लेट जाओ, क्योंकि इसको ध्यान की समाधि अवस्था कहते हैं। तो इसमें ये सारी विधियाँ ध्यान की हैं, समाधि और ध्यान की। ध्यान और समाधि ही हमें टाइम एंड स्पेस से परे ले जाएगा। फिर जाकर आप जो वाणी मैंने बोली है उसको जान जाएंगे और प्रत्यक्ष में समझा जाएंगे। इसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। और सेल्फ रियलाइजेशन से आत्म की शक्ति तक जहाँ आनंद की वर्षा हो रही है, वहाँ तक की यात्रा आदमी तय कर लेता है
वो कब पता लगता है? जब हमारी भ्रिकुटी के ऊपर माथे में प्रकाश 24 घंटे रहे, अखंड ज्योत। आपने आप जलाने की जरूरत नहीं है, आप बैठो और ज्योत आ रही है। और अखंड ध्वनि, अनस्ट्रक साउंड, जो बैखरी ध्वनि है इसको स्ट्रक साउंड कहते हैं, आहत ध्वनि कहते हैं। आहत से अनाहत अनस्ट्रक साउंड में जाना है, और संसार की ज्योत से अखंड ज्योत में जाना है। ये जो ज्योत जहाँ लोग रुई की तेल डालकर घी डालकर जलाते हैं, ये खंड ज्योत है, खंड नहीं है। अखंड भीतर है, खंड से आगे अखंड में जाना है, जिसके लिए ध्यान समाधि और ये जो विधि मैंने बताई वही सार्थक है। प्राण बाजू और ओ की ध्वनि ही सार्थक है, क्योंकि उसी से हमें जीवन मिला है। प्राण बाजू श्वास का आना जाना जीवन, और ध्वनि जो है वो हमारी सिस्टम को कंट्रोल करती है, ध्वनि और प्राण बाजू। और अखंड ज्योत प्रकाश ज्ञान उससे हमें मिलता है। और ज्ञान यहाँ से शुरू होता है, जब हमारे भीतर प्रकाश अखंड ज्योत पहले थोड़ी देर के लिए आती है तो ज्ञान आना शुरू हो जाता है, पर अखंड, फिर आप अनहद ज्ञान में, टाइम एंड स्पेस से परे, समय सीमा से परे, जहाँ कोई भी गुण नहीं है, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो वो परमात्मा का द्वार है। एंड देयर इज नो करैक्टर, कोई गुण नहीं है, वो गुणातीत, कालातीत। और समय अतीत, कालातीत और समय अतीत एक ही बात है। तुर्यातीत, जो आपके अंदर जितनी भी घटनाएं घटती हैं उनसे परे। इसलिए जो टाइम एंड स्पेस से परे है, हाँ टाइम एंड स्पेस में है वो, लेकिन वहाँ इसके गुण हैं, लेकिन वो गुण हमने बनाए हैं, प्रकृति में बने हैं, वहाँ से ऊर्जा आ रही है। इसलिए आपको गुणातीत, गुणों से निकलते हुए, आहत से निकलते हुए अनाहत, स्ट्रक साउंड से निकलते हुए अनस्ट्रक साउंड, डिवाइन, देखो डिवाइन लाइट में जाना है आपने, वर्ल्डली लाइट से निकल के डिवाइन लाइट में जाना है। और जब आप संसार के जोश से निकल के, खंड जोश से निकल के अखंड में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसलिए जीवन के रहते हुए ही अगर आप कुछ कर सकते हो, कुछ हासिल कर सकते हो, तो समर्पण भाव में रहते हुए उसे प्राप्त कर सकते हो। यही तो हमारा धरती पर आने का लक्ष्य है और लक्षण है। इसलिए सारे विश्व की जनता को ये मैं आंतरिक प्रेम के द्वारा सत्संग वाणी को आपके समक्ष रख रहा हूँ। इसलिए ये समय ना गंवाते हुए जो आपको मिला है, अपने जीवन को बर्बाद ना करो। इसलिए ये दोहा सार्थक हो जाता है, जिस तरह से हो सके उस प्यारे रब को याद कर, आके दुनिया में ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर। जाल माया का विषय है जिसमें पूरा संसार फंसा है। जल्दी अपने आप को संसार के लोगों इस कैद से आज़ाद कर, आके दुनिया में ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर। तो मेरा ये
आग्रह समझ लीजिए, आदेश समझ लीजिए, उपदेश समझ लीजिए, और जिसकी चर्चा मैंने आज वाणी में की है उसको अपने क्रियात्मक जीवन में अनुभव करने के लिए ओम का उच्चारण और उसके साथ साथ जो बाकी मैंने स्टेप बताया है उन पर अपना जीवन डालते हुए गुणों से परे परमात्मा का जो चरित्र गुणातीत है, कालातीत है, तुर्यातीत है, और जिसके अंदर कोई भी गुण नहीं है, गुणा रहता है, शक्ति के रूप में उसमें प्रवेश करने का जीवन के रहते हुए प्रयास कीजिए। आपका सार्थक प्रयास, आपकी सार्थक मेहनत, आपकी ठीक दिशा में लगन एक दिन अवश्य आपको उस शक्ति में जो डिवाइन है प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगी। ओम ओम ओम।